DJ 5.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है। और ये इस पूरे वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज इसमें देखेंगे और ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो सम ऑफ, हमें कोई भी सम करने के लिए बहुत सारे दिया रहता है। जैसे कि एक बैंक में एक व्यक्ति है, डिपॉजिट करता है पैसे, फर्स्ट ईयर पहले साल में 100 रुपये, दूसरे साल में फिर 100 रुपये, तीसरे में 100, और उसको हमको पूरा कैलकुलेट करना है। मान लो उसने 20 साल जमा किया, है ना, 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये, तो ऐसे तो कांस्टेंट हो जाएगा, 100 रुपये अपन कर लेंगे। मान लो उसने 100 रुपये किया, फिर 200 किया, फिर 300 किया, फिर 400 किया, ऐसे। तो 20 साल में कितना सम आएगा, 40 साल में कितना कैलकुलेट हो जाएगा, ये सब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, है ना, एपी के फॉर्म में दिया रहेगा, तो ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको यहाँ मालूम है Sn जो है ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स। Sn क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, है ना। आपको ये सभी चीज मालूम है, आपके लिए सिर्फ नया चीज Sn है। Sn होता है सम ऑफ एन टर्म्स। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, मैं इस a को 2a को ब्रेक कर देता हूँ, तो Sn इक्वल टू n/2, 2a को मैंने ब्रेक किया, तो a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ध्यान से, ये आपने कहीं देखा हुआ है, ये आपने कहाँ देखा है, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था अपन ने, an निकालने का। ये किसका फॉर्मूला है, an का। तो क्या मैं Sn को n/2 a प्लस an लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, an ही तो हमारा क्या होता था, an ही तो क्या होता था, लास्ट टर्म होता था। an हमारा क्या होता था, लास्ट टर्म होता था, तो लास्ट टर्म l, तो ये Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखिए, जो Sn का आपका फॉर्मूला हो गया, Sn का फॉर्मूला हो गया, एक तो ये हो गया, आपको ध्यान रखना है, एक तो ये हो गया Sn इक्वल टू n/2 2a, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, और ये तीसरा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, है ना। तो ये तीन फॉर्मूले सिर्फ हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है और आपके आंसर आते जाएंगे, है ना। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है, फाइंड द सम। इसको सम करना है, ठीक है, सम करना है। सबसे पहले आप यहां से a फाइंड आउट करेंगे, a कितना है आपका 2, d फाइंड आउट करेंगे, d 7 माइनस 2, तो d इक्वल टू कितना आ गया, d इक्वल टू 5, ठीक है। n आपको दिया है, कितना दिया है 10। आपका फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n कितना है 10/2, 2 इंटू a कितना है 2, और n कितना है 10-1 इंटू d कितना है आपका 5। बहुत आसान क्वेश्चन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 4 प्लस 45, है ना। तो 45 प्लस ये करेंगे तो 5 इंटू 49। अब देखिए 50 होता तो 50 इंटू 5 250, उसमें से 5 कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 245। ये आपका Sn आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। राइट डाउन। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है ना, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a जो आपका हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और d हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस करेंगे 0.6 से, तो ये आ जाएगा 1.1, ये आपका d आ गया। n आपका गिवन है 100 टाइम्स है, n आपका 100 है। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बेटा। बहुत आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 100/2, 2 इंटू a कितना है 0.6 प्लस ये हो जाएगा 100 - 1 इंटू कितना जाएगा
1.1, ठीक है। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1.2 करके देख लीजिए, प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है, 99 इंटू 1.1, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1.2 प्लस, अब इसमें आपका मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 9 1.1, तो 9 ये 9 ये 9 18 108 पॉइंट में आ जाएगा 1 का, तो 108.9 दोनों को ऐड करेंगे, है ना, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, कितना है 1.2, तो ये 11 0 यहाँ पे 1 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 0.2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। कट कर दो इसको यार। अब ये 50 का इंटू करेंगे तो ये पॉइंट 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो ये आएगा 5505, योर आंसर। राइट डाउन, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, अब यहाँ पे 7 + 10 1/2 + 14 प्लस अप टू 84, है ना, 84। अब इसने एक सीरीज दे दी हमको, इसमें हमको लास्ट टर्म दे दिया 84, इसमें हमको टाइम्स मतलब कि कितने टाइम्स है 84, तो यहाँ पे अब गिवन क्या क्या है, ए है 7, डी निकाल लेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे 10 20 21 21/2 - 7/1, एलसीएम 2 आएगा, 21 - 14, तो ये जाएगा 7/2, तो जो डी आ गया आपका 7/2 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया लास्ट टर्म या ए एन, ये आपका हो गया ए एन = 84 या लास्ट टर्म। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो एन तो हमारे पास है नहीं, प्रॉब्लम हो गई, एन हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एन को फाइंड आउट करूँगा, है ना, और एन फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है ए एन = a + n - 1 × d, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए एन मालूम है 84, a 7 प्लस n नहीं मालूम, n तो फाइंड आउट करना है, d 7/2, ठीक है। ये 84 में 7 को माइनस करेंगे तो 84 - 7 = n - 1, और ये हो जाएगा 7/2। अच्छा 84 में से 7 गया तो कितना जाएगा, 14 में 7 ये 77 हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा और 7 से डिवाइड होगा, n - 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 7 11, 11 2 जा 22 = n - 1, -1 प्लस होगा तो n = 23, ये हमें n मिल गया। अच्छा n मिल गया, ठीक है, n मिल गया, ए एन मालूम है, a मालूम है, तो क्या मैं वो अपना जो एक फॉर्मूला था Sn = n/2 a + an यूज कर सकता हूँ, है ना, तो n कितना है 23/2, a कितना है 7, an कितना है 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा Sn = 23/2, और यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो 4 + 7 11 1, और ये 9 91, ठीक है। तो Sn = जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई कोई बड़ी बात नहीं है ना, 3 27 और यहाँ पे 2 और ये 18, तो ये जाएगा 3902, तो ये आ जाएगा 2093/2। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं आप, 2 1 जा 2, इसका हाफ कर देंगे, 2 1 जा 2, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, Sn = 10, इसका 4 आ जाएगा, और ये 13, तो ये हो जाएगा 6 12, और ये 1/2, ये आपका Sn आ गया, ठीक है। राइट डाउन। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन माइनस में टर्म दिया हुआ है ना, सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, है ना, आसान है, नहीं आए तो आप पूछ लेना, मुझे बता देना, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा टाइम बच रहा है और आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे a = कितना हो जाएगा -5, d = कितना हो जाएगा, तो d = -8
और माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 5 तो कितना जाएगा -3। तो आपका जो D आ गया वो आ गया -3, ठीक है, D आ गया आपका -3। A आपको मालूम है, ठीक है। अब लास्ट टर्म an कितना दिया है, an दिया है -230, n नहीं मालूम, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, n नहीं मालूम। तो n के लिए अब क्या करेंगे, फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला है, an = a + n - 1 × d। an कितना है -230 = a कितना है -5 प्लस n कितना दिया हुआ है, n फाइंड आउट करना है, n - 1, d कितना है -3, ठीक है, -230 है ना, और यहाँ पे ये माइनस का +5 = n - 1 और ये -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -225 डिवाइडेड बाय -3 माइनस माइनस प्लस, है ना, और यहाँ पे n - 1, देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 1 कैरी है ना, 1 कैरी आ गया, तो 3 × 5 = 15, तो 75 = n - 1 -1 प्लस कर देंगे तो n = 76। यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, मुझे Sn निकालना था, तो Sn = n/2 a + an, तो n कितना है 76/2, a कितना है -5 प्लस an कितना है -230, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, ये 2 × 3 = 6, 1 कैरी, 2 × 8 = 16, तो 68, ये -5 प्लस माइनस -230 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का इसमें कर देंगे तो 235, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप करना, मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर ना राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए पता है मुझे, डी पता है, गिवन दिया है, ए दिया है, डी दिया है और an दिया हुआ है, और फाइंड n और Sn किया है। तो अपन ने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, पहले n फाइंड आउट किया, किस फॉर्मूला से किया n फाइंड आउट अपन ने, an = a + n - 1 × d, इससे हमने क्या निकाल लिया था, हाँ an मालूम है, 50 पुट कर दो, a पुट कर दो, d पुट कर दो, तो क्या निकल जाता था, याद करिए आप, n निकल जाता था, यहाँ से n आ जाएगा, ठीक है। फिर Sn का फॉर्मूला निकाल लो आप, Sn का फॉर्मूला क्या होता था, Sn = n/2, यहाँ से n निकाल लेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे a + an, तो देखिए an 50 दिया है, a आपका 5 दिया है और n आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो हो जाएगा ना। अभी सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताए आपको, तो बिल्कुल इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन कुछ नया है, सेकंड वाला नया है, तो इसको देखते हैं अपन। देखिए a दिया हुआ है, a13 दिया है, तो a13 = 35, तो a13 को क्या लिख सकता हूँ, a + 12d = 35 लिख सकता हूँ। और अपन को गिवन है an, a गिवन है 7 है, इस 7 को यहाँ पुट कर देंगे, 7 को यहाँ पुट कर देंगे, तो 7 + 12d = 35, ये 7 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 12d = 35 - 7, 35 - 7 कितना बचेगा आपके पास, 8 2 28 है ना, 28, तो 2d = 28, तो d = 28/12, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 से हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, तो d = क्या जाएगा 7/3। अच्छा d आपके पास आ गया, d तो आ गया। S13 निकालना है, बहुत आसान चीज़ है, S13 मतलब n दिया हुआ है, n कितना दिया है 13 दिया है ना, S13 का मतलब Sn है ना। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a + an, n दिया है 13, तो S13 = 13/2, a कितना है 7 और an कितना है 35 है ना, तो 35 + 7 कितना हो जाएगा
बताइए 42 हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे 21, तो 13 इंटू 21 आपका S 13 हो जाएगा, है ना। जल्दी मुझे बताइए कितना होगा इसका आंसर, 13 इंटू 21, है ना। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th, ठीक है। ए गिवन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एस एन दिया है, फाइंड द डी करना है, फाइंड डी करना है। एस एन गिवन है तो एस एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस एन गिवन है ना, एस एन गिवन है तो 192 इक्वल टू एन 8/2, 2 इंटू ए 3 दिया है और n 8 माइनस 1 इंटू डी तो हमको फाइंड आउट करना है। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 हो गया, ये 2 3 जा 6, 8 में से 1 गया 7 इंटू डी 7D इक्वल टू में 192, ठीक है, इक्वल टू में 192। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं क्या 4 से डिवाइड कर दूं कि पहले मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं इधर डायरेक्ट, चलिए डिवाइड कर देते हैं। 6 + 7D इक्वल टू 192/4, ठीक है, तो ये यहाँ पर जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, बचा 3 32, तो 4 8 जा 32, ये आ गया 48, तो ये हो जाएगा 6 + 7D इक्वल टू 48। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 7D इक्वल टू 48 माइनस 6 42 आ जाएगा, D इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे तो D इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। था आसान बिल्कुल। राइट डाउन। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप फिर क्या प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आप प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आता मुझसे पूछिए और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सम कितना दिया है 636, ठीक है। अच्छा यहां पे मुझे मेरे पास क्या क्या गिवन वो लिख लेता हूं। A कितना दिया है 9, ठीक है, वो कौन सा टर्म है जो सम करने पे 636 आ जाए, है ना, ये पूछ रहा है। तो A दिया है 9, D हम फाइंड आउट कर लेंगे 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना जाएगा 8, और SN दिया है 636। मुझे N निकालना है ना, मुझे N निकालना है। D मालूम है, A मालूम है, SN मालूम है। फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब देखिए SN मालूम मुझे 636, n कितना दिया है नहीं मालूम, n तो फाइंड आउट करना है। 2a 2 इंटू a कितना दिया है 9 प्लस n माइनस 1 D कितना दिया है 8, ठीक है। अब इसको ये 2 जो है डिवाइड में है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 636 इसको यही रहने दीजिए अभी, n/2 पहले अंदर सॉल्व करिए 18, ये हो जाएगा 8n माइनस 8, 18 में से 8 गया 10, तो 636 इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा 10 प्लस 8n। अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा आसान करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 4 बचेगा। तो 636 इक्वल टू n/2, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा 5 प्लस 4n। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। n का इंटू इसमें करेंगे, 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है, 4n स्क्वायर। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन गई, n के 2 वैल्यूज आएगी, है ना। ये प्लस का इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसको क्वाड्रेटिक में इसको आगे लिखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये इधर जाएगा तो माइनस 636 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है, n की 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव, क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया हुआ है,
ठीक है, आपको पॉजिटिव टर्म लेना है और मुझे आंसर आना है क्या इसका आंसर है। ठीक है, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5th, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, है ना, 5 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो a इक्वल टू 5। लास्ट टर्म ए एन कितना दिया है 45 एंड सम इज एस एन कितना दिया है 400। ठीक है, 3 चीज गिवन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या निकालना है, एन को फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इस टाइप, मैं बता देता हूं। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास ए एन गिवन था, ए गिवन था और एस एन भी गिवन था, तो एन फाइंड आउट हो जाएगा। कितना दिया है 400 इक्वल टू एन बाय 2, 5 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 400 n बाय 2 और ये हो जाएगा 50, 2 1 जा 2 और ये 25 से 400 को डिवाइड कर देंगे, तो 400 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू n, तो n कितना आ जाएगा, किसके टेबल में आता है ये देखिए 25, ये हो जाएगा 1 टाइम, है ना, कितना बचेगा यहाँ पे 15, तो ये कितना जाएगा 6, तो ये 16 n आ गया। n तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, d निकालना है। d निकालना, कॉमन डिफरेंस हमने बहुत सारा निकाला है। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n मालूम है 45 है, a पता है कितना है 5 है और n भी हमने फाइंड आउट कर लिया 16 माइनस 1 और d कितना है, d तो निकालना है। क्या निकाल सकते हो, 5 को माइनस कर देना और 15 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से माइनस करोगे 40, फिर इसको 15 से डिवाइड कर देना, आपका डी आ जाएगा। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या गिवन दिया है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोल रहा है बेटा, तो ए गया है 17 एंड लास्ट टर्म ए एन दिया है, कितना दिया है 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दिया है कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एन निकालना है और सम निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है। ए एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है। अब अपन सम का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ए एन का करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आ जाएगा यहाँ पे 350 इक्वल टू 17 प्लस एन फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 डी 9 दिया हुआ है। ये प्लस का क्या हो जाएगा आ जाएगा, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 333, है ना, 333 डिवाइडेड बाय 9 एन माइनस 1, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, है ना, 6 कैरी हो जाएगा 63, 9 7 जा 63, तो 37 इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 38, आपका एन आ गया। ठीक है, ये काम हो गया। हाउ मेनी टर्म्स, एन को आपने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी बात हमको फाइंड आउट करना सम, एस एन को करना है फाइंड आउट। अब देखिए एस एन इक्वल टू छोटा वाला फॉर्मूला, एन मालूम चल गया, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, बस ए आपका 17 दिया है, ए एन आपका 350 दिया, पुट करना और एन आपका 38, आपका एस एन आ जाएगा। एस एन इक्वल टू 38 अपॉन 2, 17 प्लस 350, इसको सॉल्व करना, दोनों को ऐड करना, इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। कर दूं क्या, एस एन इक्वल टू, इससे कैंसिल करेंगे, ये 1 ये 9, 19 इंटू, अब इन दोनों को ऐड कर लो 7 6 3, बस इसका मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म, ये देखिए फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7, है ना, डी 7, डी इक्वल टू 7, और ये सेकेंड टर्म इज 22 टर्म इज कितना दिया है 149। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म। ठीक है, तो
मुझे क्या गिवन दिया है, डी दिया है, डी इक्वल टू 7, फर्स्ट चीज है ना। और यहाँ पे मुझे ये 22 दिया हुआ है 149, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, सम निकालना है, एसएन निकालना है 22 का, ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, ए तो हमको फाइंड आउट करना ही है। तो ए फाइंड आउट करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A22 इक्वल टू A प्लस 21 D इक्वल टू 149। यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना है तो ए निकालना है, और 21 D हमको गिवन दिया है, कितना दिया है 7 इक्वल टू 149। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 7 1 जा 7 और ये 14 इक्वल टू 149, इसका माइनस कर देंगे तो a इक्वल टू 149 माइनस 147, तो a इक्वल टू 2, A2 आ गई है ना। ये n दिया है, फर्स्ट 22 टर्म n दिया हुआ है, n कितना है 22, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, तो S22 इक्वल टू 22/2, और a कितना दिया है 2 हमने फाइंड आउट किया है, और an कितना दिया है 149। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 11, इसको ऐड करेंगे 151, आपका Sn आ जाएगा S22, ठीक है। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। बेटा फर्स्ट 51 टर्म का मतलब क्या हो गया कि n इक्वल टू 51 गिवन है, ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18। तो ये सेकेंड टर्म क्या होगा A2 है ना, A2 होगा, A2 कितना दिया है 14, और थर्ड टर्म A3 कितना दिया है 18। अच्छा A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो हमको मिलेगा तो ये हो जाएगा a, यहाँ लिख सकता हूँ, आप लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस 2d माइनस a प्लस डी इक्वल टू 18 माइनस 14, तो a प्लस 2d, ये माइनस a प्लस माइनस माइनस डी इक्वल टू 18 में से 14 गया 4, a से a कैंसिल हो गया, 2d में से d गया d इक्वल टू 4। वाह यार, d इक्वल टू 4 an मालूम है ना। अब 51 टर्म निकालना है, देखिए। अच्छा a को फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके d की वैल्यू, तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a इक्वल टू 10, a भी आ गया, a आ गया, d आ गया, n मालूम है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना दिया है 51, n दिया है 2 इंटू a कितना दिया है बेटा 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला हमने 4, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत कुछ बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट डाउन। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आते हैं इस टाइप क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का सम S7 ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है, S7, ठीक है, एंड डाइट ऑफ 17 टर्म इज 289, 17 टर्म S17 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, मतलब कि Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म, Sn को फाइंड आउट करना है। Sn को फाइंड आउट करेंगे और इनने सिर्फ हमको सम दे दिया है 2, ना a मालूम है, ना d मालूम है, ना n मालूम है। अच्छा n तो n है, a और d को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a और d को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, Sn के फॉर्मूले में हमारा आंसर आ जाएगा। a कैसे, देखिए, सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ S7 का, तो S7 का जो होगा 7/2
7/2 2 इंटू ए, है ना, 2a 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी नहीं मालूम, इक्वल टू 49। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, है ना, ये डिवाइड में चलेगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 से 1 जा 49, तो 2a प्लस 6d 7 2 जा 14। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल 2 से डिविजिबल है तीनों। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करूंगा मैं, इसकी 17 की, सेम ऐसे ही करना है ना, 17 की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 17/2, है ना, फॉर्मूला SN का यूज करना है। 2a प्लस n 17 माइनस 1 d कितना दिया है नहीं मालूम, फाइंड आउट करना है 289। ठीक है, अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a 17 16d 17 बन गया 16 और 289 इंटू 2/17। आप ध्यान से देखें तो ये 7 का स्क्वायर था, ये 17 का स्क्वायर है ना। तो ये 17 1 जा 17 और 17 17 जा 289, 17 2 जा 34, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। 2 से डिविजिबल हैं तीनों, t से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको वही काम करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना, से फर्स्ट। तो a प्लस 8d माइनस a प्लस 3d इक्वल टू 17 माइनस 7, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 10, है ना, 10, है ना। a से a कैंसिल, 8d माइनस 3d 5d इक्वल टू 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू लाना हमारे लिए बहुत आसान है, a की वैल्यू लाना हमारे लिए बहुत आसान है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, d की वैल्यू 2 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 6, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। a मालूम है, d मालूम है और n निकालना है। तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 ही रहेगा, n ही रहेगा। 2 इंटू a कितना है 1, तो 2 और ये n माइनस 1 इंटू में 2 रहेगा। तो देखिए Sn इक्वल टू n/2, ये 2 1 जा 2 और ये 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, है ना, 2n इंटू n, तो Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, n इंटू 2n, 2n स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा n स्क्वायर। तो जो हमारा Sn है वो बचेगा n स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसके। सो डाइट, ये पहला क्वेश्चन, सो डाइट करना है अपन को, प्रूव नहीं करना ना फाइंड आउट करना। सो डाइट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 4n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब S15 निकालना है। n उसने दे दिया हमको, n कितना दे दिया 15, है ना। तो फर्स्ट 15 टर्म्स हमको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट आपका दिया है an इक्वल टू 3 + 4n। चलिए यहाँ पे n क्या है, n हम ले लेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर ले लेंगे। चलिए a1 निकालेंगे, तो a1 3 + 4 × 1 कितना आ जाएगा
3 1 जा 3 4 1 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 7, 3 + 4 7। A2 फाइंड आउट करेंगे, 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 11। A3 पुट करेंगे, 3 + 4 × 3 12 12, ये 15। समझ में आ रहा है आपको कैसे निकाल रहा हूँ? मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, पहले n में 1 पुट कर दिया, फिर 2 पुट कर दिया, फिर 3 पुट कर दिया। तो इस टाइप से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और मेरा ये आते जा रहा है। ठीक है, ये मेरी सीरीज आ गई 7 11 15। अब मुझे ऐड करना है, कहाँ तक करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, a कितना आ गया आपका 7, d कितना आ गया आपका 11 - 7 4, है ना, 4 ही आएगा ना, 11 - 7 4, तो d कितना आ गया 4, और n कितना दिया है 15, ये n दिया है 15, a दिया है 7 और d दिया है 14। अब सिंपल हमारा फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a + n - 1 × d, n × d। तो Sn = 15/2, 2 × 7 कितना है? 7 है, a कितना है 7 है, प्लस n कितना दिया है 15 - 1 × d कितना निकाला हमने 4, d कितना है 4, d कितना है 4, d कितना यहाँ पे 4 निकाला हमने। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14 × 4। कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, क्या कैलकुलेट कर सकते हो ना, है ना, राइट डाउन। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये आप खुद कर सकते हो, है ना, सिंपल ऐसे ही करना है आपको। यहाँ लिखना है n की वैल्यू लेना है, a1 a2 a3 निकालना है, सीरीज मिल जाएगी, उसमें से a मालूम चल जाएगा, d मालूम चल जाएगा, n आपको दिया है 15, फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है इसका, अलग ही चीज है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज, कितना दिया है 4n², कितना दिया हुआ है 4n² दिया हुआ है ना, 4n² दिया है ना, ये 4n² दिया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1, जो फर्स्ट टर्म है वो दैट इज S1 बोल दिया उसने। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पूछ लिया उसने, और व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। इतने से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ लिया उसने, देख लो आप, छोटे से क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ लिया उसने। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो हमको गिवन दिया पहले तो हम लिख लें। हमको गिवन उसने दिया है, सिर्फ हमको जो गिवन दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू, हमको गिवन दिया हुआ है, हमको गिवन जो दिया लिख लेते हैं Sn = 4n - n², ये हमको गिवन दिया हुआ। अच्छा, n क्या है? n वही नेचुरल नंबर 1 2 3 ये ले लेंगे अपन। तो S1 फाइंड आउट करेंगे, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इज S1 कितना आ गया 3। जो S1 है दैट इज फर्स्ट टर्म, तो A1 भी क्या हो गया, A1 भी क्या हो गया 3। ठीक है, अब मैं A1 भी क्या हो गया अपना, A1 भी क्या हो गया 3। ठीक है, अब मैं S2 निकालूंगा, सेकेंड टर्म निकालूंगा। ठीक है, तो सेकेंड टर्म इसमें S2 जो होगा, S2 = 2 पुट कर देंगे, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 2 = 8 -4 कितना आ गया 4, तो जो अपना S2 है वो 4 आ गया। अच्छा, S2 4 आ गया। अब A1 3 है, S2 4 है। अच्छा, S2 जो है वो A1 + A2 होगा, तो A1 + A2 = 4 आ गया। ठीक है, A1 मुझे मालूम है कितना है, A1 मुझे मालूम कितना है 3 है, यहाँ पुट कर दूंगा, तो 3 + A2 = 4 माइनस करूंगा, तो A2 = 4 - 3, तो A2 = 1 आ गया। ये हमको फाइंड आउट करना था सेकेंड टर्म, ये A2 = 1 आ गया। अच्छा, A2 = 1 आ गया, है ना, A आ गया। अब थर्ड टर्म करना है, 10 टर्म करना है। ठीक है, तो अब थर्ड टर्म क्या करेंगे अपन, देखिए A3 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया। अब मुझे D फाइंड आउट कर लूंगा, तो D = A2 - A1, A2 - A1, A2 क्या है 1 - 3, तो अपना जो D आ गया वो बेटा -2 आ गया।
जो डी आ गया वो कितना आ गया, -2 आ गया। डी मालूम चल गया, A1 मालूम है, A2 मालूम है, मुझे निकालना है क्या है, थर्ड टर्म। तो A3 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A + 2D। तो A कितना दिया है, A1 कितना है 3 + 2 × D कितना है -2। तो ये A जो A3 हो जाएगा 3 + 2 2 = 4 -4 प्लस माइनस माइनस 3 - 4, तो जो A3 हो जाएगा -1 हो जाएगा। अच्छा उसने बोला 10 टर्म बता दीजिए। 10 टर्म कितना आसान है, कर लोगे आप लोग। 10 टर्म A + 9D, एक A1 कितना दिया है 3 और 9 × -2, 9 × -2, तो ये हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा 10 टर्म कितना हो जाएगा, A10 = 3 - 18 है ना। तो A जो 10 हो जाएगा वो हो जाएगा -15। और क्या निकालना है, AN निकालना है क्या, nth टर्म निकालना है क्या। तो AN = A + n - 1 × D। A कितना है A1 A 3 हो गया, n -1 और D कितना दिया है -2 दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा AN = 3 2 × n -2n - +2 = 2। तो AN आ जाएगा 3 + 2 5 5 - 2n। ये आपका AN आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम समझिए, आराम से करिएगा। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत छोटा सा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का डिविजिबल। तो एपी की सीरीज क्या बनेगी, जो 6 से डिविजिबल हो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, 6 12 18 और ये डैश 40 टर्म तक है ना, 40 टर्म तक। तो अब इसमें अपने पास A कितना आ गया 6, D कितना आ गया 12 - 6 आ गया। अच्छा N कितना दिया है 40, क्योंकि N लिखा है ना फर्स्ट 40 इंटीजर्स पॉजिटिव, तो N आ गया, ठीक है। A आ गया और D = 6 हो गया, D = 6 हो गया। हमको सम करना है फर्स्ट 40 का। हमारे पास क्या नहीं है, A है, D है, N है ना। बड़े वाले फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर छोटे वाले फॉर्मूले में करना है तो फिर AN फाइंड कर लो। AN फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। तो देखिए SN = n/2 2A + n - 1 × D। तो ये हो जाएगा 40/2 2 × 6 + 40 - 1 × 6 SN। इसको आप कर सकते हैं और इसको आपको ही करना है। मैं सिर्फ आपको इतना करके छोड़ देता हूं। इन दोनों का इंटू करना, इसको प्लस करना, इसका इंटू करना, आपका SN आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट डाउन। बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 इसलिए लिख रहा है कि सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जैसा, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल निकालना है 8 का, तो 8 16 24 आप उससे कर सकते हो, जैसे भी 12 क्वेश्चन किया आपने। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग है, इसलिए 14 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स 0 बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है आपको मालूम है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो 1 3 5 7 और ये 0 and 15 के बीच में, 50 के बीच में, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, ये आ गया अपने पास सीरीज। तो A = 1 और D = 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। D आ गया, A आ गया। ये सबसे हमारा लास्ट टर्म है और सम निकालना है, लेकिन इसमें n फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। n फाइंड आउट कर लेंगे तो an का फॉर्मूला लगा लेंगे। an = A + n - 1 × D। तो जो an है, जो हमारा लास्ट टर्म में कितना है 49, A कितना है 1 + n - 1 × D 2। ठीक है, तो इसको करेंगे, इसको प्लस का माइनस हो जाएगा 48, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना। तो ये हो जाएगा n - 1 2 से डिवाइड कर दिया, 24 माइनस का प्लस कर देंगे, 24 = n - 1, तो n = 25। ये n की वैल्यू आ गई। SN निकालना है ऑड नंबर का।
तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू और a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि मुझे ए एन मालूम है कितना है 49। तो ये हो जाएगा 25/2, a कितना है 1 प्लस ए एन कितना है 49। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50, इससे ये कैंसिल कर देंगे 25 इंटू 25 625 एस एन। समझ में आ गया आपको? राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, थ्योरी क्वेश्चन है, आपके स्टोरी प्रॉब्लम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं बेटा, है ना। तो इसको अपन को सिर्फ अच्छे से रीड करना है, कोई टफ नहीं होता, सिर्फ रीड अच्छे से करिए, आपको समझ में आएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलोज। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ काम करवा रहा होगा और वो डिले हो रहा है, तो उसको क्या पेनाल्टी लग रही है? क्या पेनाल्टी लग रही है देखो आप, 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, एक दिन के लिए 200 रुपये है, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे। आप समझ रहे हैं, हर दिन 50 पे बढ़ रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा। द पेनाल्टी फॉर द ईच सक्सेसिंग डे बीइंग द 50 रुपीज मोर देन ऑफ द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। अगर उसने 30 दिन डिले किया काम को तो कितने रुपए पेनाल्टी करेगा? देखो भाई, पहले दिन के लिए कितना है, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए कितना है 250, तीसरे दिन के लिए कितना है 300, सो ऑन। और कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। तो ये एन दिया है, ये आपको क्या दिया है? एन दिया है। जो एन है वो है 30 डेज, ठीक है। तो 30 एन हो गया। ए कितना हो गया आपका 200, डी कितना हो गया 250, है ना, 50 रुपीज, 250 माइनस 200, तो कितना हो गया 50 हो गया। एन मालूम है हमको, एन मालूम है, डी हमको कितना हो गया 50 हो गया, डी 50 हो गया, और ए मालूम है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन का कैलकुलेट करने के लिए। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस एन इक्वल टू एन कितना है 30/2, 2 इंटू 200, एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। तो 30 में से इसको 30/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 200 तो 400, 30 माइनस 1 29 इंटू 50। अब 29 इंटू 50 कितना होगा 30/2 400 प्लस, अब ये 29 इंटू 50 5 इंटू 29 145 प्लस 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इससे ये कैंसिल कर देंगे 15 आ जाएगा, तो 15 ये हो जाएगा 400 प्लस ये 145 और ये 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एस एन आ जाएगा आपका आंसर। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of ₹700 is to be used to give the 7 case prize to student of the school for their overall academics performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding the prize, find the value of each of the prize. अब एक स्कूल में हमको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, और 700 टोटल है, सम उसका 700 है, टोटल जो है एस एन जो है सम है उसका 700 है। अब इसको हमको देना है, ठीक है, और 7 केस प्राइज है, 7 से ज़्यादा नहीं, 7 केस प्राइज है, ठीक है ना। तो एन भी 7 हो गया, एस एन हो गया। टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल दे आर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 200 लेस। अच्छा 20 रुपीज़ कम करते जाना है, 20 रुपये कम करने जाना है, 20 रुपये कम करना है। जैसे सबको सबसे पहले को मिला 100 रुपये, उसमें से 20 कम कर दो 80 रुपये, फिर तीसरे को 20 कम कर दो 60 रुपये, फिर चौथे को 20 कम कर दो 40 रुपये, ऐसे करना है। मतलब 20 रुपये कम करना है, 20 रुपीज़ कम करना है। तो जो फर्स्ट होगा, जो ए होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा हमें मालूम नहीं है ना, फर्स्ट टर्म हम कितना प्राइस दे रहे हैं हमको मालूम नहीं है, तो फर्स्ट टर्म होगा वो ए ले लेंगे। सेकेंड जो टर्म होगा वो a माइनस 20 होगा, क्यों होगा? क्योंकि 20 रुपये कम करेंगे। जो थर्ड होगा वो a माइनस 20 होगा, है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस 40, है ना। जो फोर्थ टर्म होगा वो होगा a माइनस 60, है ना। तो ये 20 रुपये कम करते हुए जा रहे हैं अपन,
ठीक है। तो ये सीरीज जो हमारी आ गई वो आ गई वो हमारी जो सीरीज आ गई वो आ गई a, a-20, a-40, a-60, ये जाती जा रही है। टोटल नंबर कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। अब मेरे पास a मालूम है, ठीक है, a मालूम है। अच्छा, डिफरेंस हम निकाल लेंगे। एक फर्स्ट टर्म कितना हो गया? a हो गया। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a-20 और ये हो जाएगा माइनस का a, तो माइनस में से कसम कैंसिल तो -20, d कितना आ जाएगा? -20, a रहेगा। Sn निकालना है मुझे और सम दिया हुआ है। Sn कितना दिया है? 700, n कितना दिया है? 7। तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। तो Sn कितना दिया है? 700, n 7/2 2 × a है हमारा, n कितना दिया है? 7 - 1 × d हमारा कितना है? d हमारा -20 है। d हमारा कितना है? -20 है। तो 700 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2a 6, यहाँ 1 - 6 और 6 का इंटू करेंगे -20 में, तो 7 से हो जाएगा 100, 100 × 2 200 2a और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 120, ये माइनस हो जाएगा 120, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 200 + 120 = 2a, तो ये हो जाएगा 320 = 2a, तो a = 320/2, तो a = 160। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला? फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला? फर्स्ट प्राइज कितना मिला? जो फर्स्ट प्राइज है वो कितना मिला? 160। जो सेकंड प्राइज था सेकंड टर्म a-20, तो मतलब 160 - 20 कितना आ गया? 140। जो थर्ड प्राइज था वो कितना हो जाएगा? a-40, तो 160 - 40 कितना जाएगा? 120। तो फर्स्ट को मिला 160, सेकंड को मिला 140, थर्ड को मिला 120, है ना। ऐसे ईच प्राइजेस का। तो फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 100, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 40, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्राइजेस हो जाएंगे आपके। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school the reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will be 1 tree, a section of class second will be 2 tree, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस स्टोरी इसकी बड़ी है, बाकी आसान है। एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि हमें प्लांटेशन करना है स्कूल के आसपास एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। तो उन्होंने ये सोचा कि हर क्लास में जो क्लास नंबर है उतने हमें ट्री लगाना है। जैसे फर्स्ट क्लास में और जितने सेक्शन है ना, उतने सेक्शन को उनको लगाना है ना। तो देयर आर 3 सेक्शन, मतलब फर्स्ट क्लास में जैसे सपोज ये अपनी क्लास हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ये 12 क्लास हो गई। अब जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने ट्री लगाएंगे? वो 3 ट्री लगाएंगे। सेकंड में सेकंड क्लास मतलब 2 सेकंड क्लास है 2 × 3 6, 2 × मतलब वो बढ़ता जाएगा 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6। जो क्लास है 7th क्लास है 7 प्लांट और 3 सेक्शन है तो 7 × 3 21 ट्री। फर्स्ट क्लास में 1 सेक्शन 1 ट्री तो 3 ट्री। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे पहले a = 1 n = d निकालेंगे। d = 2 - 1 1, a आ गया d आ गया,
n कितना है 12, तो Sn फाइंड आउट कर लेंगे। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a, है ना, ये बार बार फॉर्मूला लिखने के आए थे, आप भी लिखिए 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना है 12 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू 1, तो ये बेटा हो जाएगा 6, ये 2 1 जा 2 और ये बेटा 11, ठीक है, 11 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 13 और 13 6 जा 78, ये आपका Sn आ गया, है ना। अब क्या किया है कि हर बच्चे ने इसमें हमको 3 सेक्शन है ना, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, है ना, लिखना पड़ेगा कि 3 सेक्शन, देयर आर 3 स्टूडेंट ऑफ ईच क्लासेस, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, है ना, देयर आर 3 क्लास इन ईच सेक्शन, सो 3 इंटू 78। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 इंटू 78 का, तो 3 8 जा 24 का 4 2 3 7 जा 21 कैरी 2 तो 23, इतने प्लांट उसमें प्लांटेशन उस स्कूल में होंगे, 234, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18, a spiral is made up of the successive semicircle with center alternated A and B, starting with center A of semicircle 0.5 centimeter radius 1 centimeter 15 and 2 centimeter. What is the total length of such spiral made of the 13 consecutive semicircle? अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको एक कि इस टाइप का ये डायग्राम भी दिया है कि सेंटर इसका A है, फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये है ना लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, फिर ऐसे ये कंटिन्यू जाते जा रहा है। इसमें 13 दिए हुए हैं, ये 13 मेडअप ऑफ स्पायरल ऑफ मेडअप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें रेडियस जो है वो रेडियस कितना है, जैसे सपोज यहाँ पे R1 ले लो अपॉन यहाँ पे रेडियस R1 ले लो तो 0.5, R2 ले लो तो 1 सेंटीमीटर, R3 ले लो तो उसने बोला है 1.5 सेंटीमीटर, सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे जो ये एक सीरीज जो बनेगी इसकी 0.5 फिर 1.0 फिर 1.5 फिर ये सो ऑन 13 है ये। अब इन सबका मुझे सम करना है, टोटल लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ स्पायरल का, है ना। तो लेंथ ऑफ स्पायरल, है ना, लेंथ ऑफ स्पायरल का मुझे टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल इक्वल टू 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल नहीं है, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, सर्कल के फॉर्मूले से, है ना। तो सर्कल के फॉर्मूले से, है ना, डिवाइड कर देंगे 2 पाई r, तो 2 पाई r को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 2 पाई r तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी सर्कल का हो जाएगा, है ना, सेमी सर्कल का फॉर्मूला आ जाएगा पाई r। तो यहाँ पे 13 है, तो देखो पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 और ये सो ऑन 13 तक है, ठीक है। यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लूँगा, अब क्या बचा r1 r2 r3, r1 r2 r3 और ये 13, लास्ट में 13 r13, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो ये पाई तो बाहर रहेगा, अब यहाँ वैल्यू पुट करूँगा 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5, ये 13 तक जाएगा लास्ट तक, ठीक है। अब इसमें लगा दूंगा मैं फॉर्मूला सम ऑफ AP का, तो पाई की वैल्यू तो बाहर रहेगी 22/7 यहाँ पे Sn का, तो n/2, n कितना है 13, तो यहाँ पर लग जाएगा 13/2 2 इंटू A 0.5 प्लस 13 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है इसमें 1 माइनस 0.5 तो 0.5 देखो ये हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे D इक्वल टू 1.0.5 माइनस 0.5 तो ये हो जाएगा 0.5, तो D इक्वल टू 0.5, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, ठीक है। A आपका फर्स्ट टर्म, ये A हो गया फर्स्ट टर्म आपका, ये A हो गया, ठीक है, पुट कर दिया अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे। अब यहाँ पे
सॉल्व करेंगे इसको। 22/7 इंटू 13/2। अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 1 आ गया, प्लस 13 में से 1 गया 12 इंटू 0.5 है ना, तो 0.5 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना। आप करके देखना 1/2 6 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे, यहाँ देखिए अब आप 22/7 यहाँ देखिए आप इंटू 22/7 इंटू 13/2 और यहाँ पे 1 + 6, ठीक है, 1 + 6 और कुछ है क्या, नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 11, तो 11 इंटू 13, ठीक है। तो आपका 11 इंटू 13 कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 30 और प्लस 11, 30 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 141 आपका SN। कैसे किया मैंने, 10 का इंटू किया 13 से, है ना, करके देख लो यार, डाउट हो रहा है। तो 13 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो 3 4 1 143। अब सही है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 200 logs आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 lakhs in the bottom row, 19 the next row, 18 is the next row, it's so on, and how many rows in the 200 logs placed in this, how many logs are in the top now। ये आपने क्वेश्चन देखा होगा और मैं क्वेश्चन आपको अलग से भी यहाँ दिखा दूंगा कि किस टाइप से वो अरेंज है ना, किस टाइप से वो लकड़ियाँ जो है अरेंज हैं। वो सबसे टॉप पे 200, फिर 200 टोटल हैं, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर इस टाइप से हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल जो है, जो AN है वो कितना है 20 है, और D निकालेंगे तो 20 - 19 कितना आ जाएगा 1, और SN जो है वो कितना है, सम कितना है 200 है। तो सबसे पहले तो आप AN का फॉर्मूला यूज करके इसमें एक N की वैल्यू निकालना, N की वैल्यू निकालना, फिर आप जब N की वैल्यू आ जाएगा फिर आप SN का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, है ना। फिर SN की वैल्यू से आ जाएगा आपका SN यूज करेंगे आप, तो N दोनों को इक्वेट कर देना, N की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद करना, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ इस टाइप के, तो आप कर सकते हैं। नहीं आता है तो जरूर पूछना मुझसे, ठीक है। ओके, Sorry, it's DJ.